फैजाबाद धरना नजरसानी केस, सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर अदम इत्मीनान, कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट भी मुस्तरद। केस में वजारत दिफा और इंटेलिजेंस की नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। इजाजुल हक की हद तक नजरसानी दरख्वास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमने पूछा था फैजाबाद धरने का जिम्मेदार कौन था। लगता है हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई न हो। अदालतें इसलिए नहीं होती कि उनके साथ खेल खेला जाए। किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। वफाकी हुकूमत का ऑडियो लीक्स केस में जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है? क्या किसी को फोन टेपिंग की इजाजत दी गई? आइंदा समात पर वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से तहरीरी रिपोर्ट तलब। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वापसी की मोहलत खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से दर्जनों तारकीन वतन ज़ेरे हिरासत मुख्तलिफ होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाने लगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से 150 से जायद गैर कानूनी तारकीन पकड़े गए। कराची से 30, पाक वतन से 82 और अटक से 44 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे पकड़े गए। अडियाला जेल से 64 अफगान कैदी और सेंट्रल जेल पेशावर से 52 कैदी होल्डिंग पॉइंट्स मुंतकिल। उधर चमन और तुरखम बॉर्डर से अब तक 1,40,000 से जायद अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ आलम इस्लाम मुत्तहिद हो। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ बयान देने वाला इदारा रह गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कुछ केयर टेकर्स का काम पुरानी स्कीम पर तख्तियां लगाना रह गया है। तरक्याती काम रुकवाने का इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर कानून से मावरा कह दिया। नून लीग ने इंतखाबात के लिए पार्टी इलेक्शन सेल और पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की वसूली भी शुरू। टिकट के ख्वाहिशमंद 10 नवंबर तक फीस के साथ फॉर्म जमा करवा सकेंगे। कौमी असम्बली के लिए टिकट फीस 2 लाख और सूबाई असम्बली के लिए 1 लाख रुपए मुकर्रर। कंदकोट में डाकों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन जारी। पुलिस और डाकों के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी, 20 से जायद मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए गए। पुलिस और रेंजर्स ने डाकों के 10 ठिकाने मिसमार कर दिए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर बगावत और इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमे में बरी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ जुर्म साबित न किया जा सका। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी करने का हुक्म दिया। लकी मरवत के इलाके तिब्बी मुराद में मौसीकी पर पाबंदी लगा दी गई। शादी ब्याह या किसी भी तकरीब में म्यूजिक नहीं सुना जाएगा। मुकामी उलमा के दस्तखत से मुआहिदा हो गया। खिलाफ वर्जी पर उलमा कराम दुल्हा का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत का कहना है कि DPO से तफसील मांगी है, उसके बाद मौक़िफ़ देंगे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। कीवीज का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। 45 ओवर्स में 290 से जायद रन्स बना लिए। डिकॉक की वर्ल्ड कप में चौथी सेंचुरी, 114 रन्स बनाकर आउट हुए। कीवीज की शिकस्त से पाकिस्तान के फाइनल्स में जाने के चांसेस बढ़ेंगे। खबर यह है कि अक्टूबर में महंगाई की शरह में 1.08% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात ने एदादो शुमार जारी कर दिए हैं। अक्टूबर में महंगाई की शरह 26.89% रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं, अक्टूबर में महंगाई की शरह में 1.08% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा इकराम होती हमारे साथ मौजूद है। इकराम, बताए गए आदाद शुमार के हवाले से। जी, 28.5% जो है इस तक महंगाई जा पहुंची है पहले 4 माह में। अक्टूबर में महंगाई की शरह जो है 26.89% रही। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 1% से ज्यादा रही। कई इलाकों में माह अक्टूबर में 1.1% महंगाई रही।
एक माह में प्याज की कीमत 38.71% बढ़ गई। इसके अलावा ताज़ा सब्जियों की कीमतें जो हैं 17.7% बढ़ गई। फल की कीमत 6.49% और अंडे की कीमत 6% बढ़ गई। एक माह में आलू की कीमत 3.7% बढ़ गई। मछली की कीमत में 3% इजाफा हुआ। चीनी की कीमत में 10% इजाफा हुआ। टमाटर 3.11% इजाफा हुआ और दाल मूंग में 2% इजाफा हुआ। एक माह में आटा 1.8% इजाफा हुआ और ताज़ा दूध जो है वो अलबत्ता 1.7% सस्ता हो गया है। जी ठीक है, इकराम होती है, आपका शुक्रिया।